हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 11 दिसंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इसी के साथ में अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो भी कर लेना। प्यारे दोस्तों, अगर आपने केवीएस का एग्ज़ाम देना है तो आप सभी के लिए केवीएस का कंप्यूटर और जीके करंट अफेयर का बैच है, वो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज 11 दिसंबर का जिस विद्यार्थी का जन्म दिवस है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ पे स्थापित है? तो इस सवाल का सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा टोहाना उपमंडल। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। और आज के करंट अफेयर स्टार्ट करें उससे पहले ही एक न्यूज़ टाइप से मैंने क्वेश्चन तो नहीं बनाया है, आपको पढ़ा देता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र योजना है, उसके तहत 8,000 से 12,000 तक की स्कॉलरशिप जो है ना वो देने का प्रावधान है। 31 जनवरी 2023 तक जो है ना saralharyana.gov.in पर जो है ना इसके लिए आवेदन किए जा सकते हैं। तो आपके कोई रिलेटेड है तो एज ए न्यूज़ इसको आप ले सकते हैं और आप भी इस स्कॉलरशिप का हिस्सा बन सकते हैं। हरियाणा के कितने लोगों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा हाल ही में दे दी गई है? तो शायद आपको कल मैंने पढ़ाया था एक चिरायु योजना के बारे में, और उसी के तहत जो है ना 10 लाख कार्ड बांटे जाने की घोषणा की गई थी 10 दिसंबर को। वही बात आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पर टोटल मेंबर कितने हो चुके हैं इसी के तहत वो चीज़ आपको शेयर कर रहा हूँ मैं। टोटल 1.25 करोड़ लोगों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा जो है ना अभी रिसेंटली दे दी गई है। तो मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव जो है ना और इसके अलावा महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने चिरायु कार्ड वितरण के लिए मुख्यमंत्री जी का आभार भी जताया है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव का नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर अमित अग्रवाल। 2000 स्थानों पर 5 लाख परिवारों को जो है ना चिरायु कार्ड बांटे गए हैं। 31 दिसंबर तक 1.25 करोड़ लाभार्थियों का वितरण का टोटल और टारगेट रखा गया है। और गांव और शहरों में जो है ना बहुत सारे वितरण शिविर भी लगेंगे जिनसे जो है ना लोगों को ये गोल्डन कार्ड बांटे जा सके, जिसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जो है ना वो दिया जाता है। और 10 लाख लोगों को चिरायु कार्ड की घोषणा ये तो मैंने आप लोगों को पहले बता ही दी थी कल ही की करंट अफेयर में, ठीक है? तो ये याद रख लेना है आप लोगों को, ठीक है? चलिए आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में पशुपालकों के घर पर एम्बुलेंस के साथ पहुंचेंगे डॉक्टर, ये सुविधा कब से स्टार्ट की जाएगी? तो ये सुविधा जो है ना वो स्टार्ट की जाएगी आने वाले नए साल से, जनवरी 2023 से जो है ना ये नई सुविधा स्टार्ट कर दी जाएगी। पशुपालकों के घर पे एम्बुलेंस के साथ में जो है ना ये सुविधा शुरू कर दी जाएगी। केंद्र के सहयोग से जो है ना खरीदी जाएगी टोटल 70 एम्बुलेंस। हाइड्रोलिक लिफ्ट में जो है ना इसमें बहुत सारी पैरामेडिकल और टेस्ट की दवा वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएगी। हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाएगा। क्या हरियाणा में सर अब भी ऐसी एम्बुलेंस हैं? हाँ, अभी 20 एम्बुलेंस हरियाणा में ऑलरेडी ऐसी चल रही है। तो हरियाणा में पशुपालकों के घर पर एम्बुलेंस के साथ जो है ना डॉक्टर भी पहुंचेंगे। ये नई सुविधा हरियाणा के अंदर स्टार्ट की जा रही है। पशुपालन मंत्री की अगर मैं बात करूं तो जेपी दलाल है, जो कि मछली पालन को भी देख रहे हैं हरियाणा में और कानून मंत्रालय को भी देख रहे हैं। और इसके अलावा एक बात आप और याद रखिएगा कि हरियाणा राज्य को पशुपालक में सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड भी मिला है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ज़रूर याद रखना आप लोग। और इसको ट्रिपल पी के साथ एक बात और इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ ट्रिपल पी की जो आपकी गलती है उसको ठीक करवाने के लिए भी हरियाणा में जगह जगह पे कैंप लगेंगे 1 जनवरी 2023 से, नए साल से। और बीपीएल कार्ड भी हरियाणा के अंदर दोबारा से बनने स्टार्ट होंगे 1 जनवरी 2023 से ही। परिवार पहचान पत्र के लिए 10 और 11, 15 से 17 दिसंबर तक के लिए भी कैंप लगाए जाएंगे हरियाणा में। एक क्वेश्चन और भी है रिलेटेड इसी से ही है, करंट अफेयर समझ लीजिएगा अलग से, है कि भाजपा ने रिसेंटली जो है ना वो कुलदीप बिश्नोई, रेणुका और भव्य को राज्य कार्यकारिणी के अंदर जो है ना वो शामिल कर दिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखना आप लोग। वैसे भव्य बिश्नोई अभी रिसेंटली हरियाणा के अंदर आपने देखा है कि आदमपुर के विधायक बने हैं, युवा विधायक बने हैं, ठीक है? और हरियाणा के अंदर जो है ना भाजपा के संगठन विस्तार के साथ साथ जो है ना भव्य बिश्नोई, पत्नी रेणुका, इनको भी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया है। हरियाणा के सचिव जो है ना उनका नाम है गुलशन भाटिया। इनकी तरफ से पत्र में 2 प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर दी गई है, ठीक है?
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला विनेश फोगाट है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। आप जानते ही हो इनको 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर चैंपियनशिप में जो है ना इन्होंने मेडल जीता है। स्वीडन के एम्मा जोना माल मेग्रन को हरा के इन्होंने जो है ना वो एक कांस्य पदक जीता है और विनेश ने इस स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बनी है। 2019 के सेशन में नूर सुल्तान कजाकिस्तान में भी इन्होंने जो है ना कांस्य पदक जीता था। कॉमनवेल्थ के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, विनेश फोगाट ने कुश्ती के लिए ही, ठीक है। और अगली बात अगर मैं आपको बताऊं तो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था, उसमें इनका 9th पोजीशन आई थी रेसलिंग कैटेगरी में। रियो ओलंपिक में इनकी 10th पोजीशन आई थी, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ है वो 25 अगस्त 1994 को हुआ है। और इसके अलावा इनका जन्म हुआ कहाँ पे, बलाली के अंदर हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना इनकी वेट कैटेगरी 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी से जो है ना ये खेल रही है, ठीक है। फ्री स्टाइल पहलवान है। सोमवीर राठी से जो है ना इनकी 13 दिसंबर 2018 को शादी हुई है, बख्ता खेरा गाँव जींद जिला हरियाणा के अंदर, ठीक है, शादी हुई थी वहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे। इनके पिता का नाम महावीर सिंह फोगाट है, एक्चुअली वही इनके कोच भी हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात ही है। और इसके अलावा जो है ना आपके इनके कोच हैं महावीर सिंह फोगाट, तो पिता जो है ना इनके, माफ़ करना, ये हैं राजपाल सिंह फोगाट। इनकी जो बहन है ना वो प्रियंका फोगाट है। चचेरी बहनों में बबीता, रितु, गीता है। इनके पिता हैं वो महावीर, ठीक है ना। हरविंदर सिंह फोगाट इनके भाई का नाम है और पति का नाम सोमवीर राठी है। चलिए, इसी के साथ में ये सेशन आज समाप्त कर रहा हूँ। आज इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो मुझे मिल पाए हरियाणा करंट अफेयर से रिलेटेड। मिलता हूँ आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोग मुझे इस सवाल का जवाब देना कि किस जिले के गांव देवसर में माँ भगवती का प्राचीन मंदिर है। तो माँ भगवती का प्राचीन मंदिर किस जिले में है, सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी और झज्जर, इनमें से बताइएगा आप लोग, ठीक है। और आप लोग एक ना पहले क्वेश्चन में थोड़ी सी ना करेक्शन करिएगा, मुझसे जो है ना थोड़ी सी इसमें चूक हुई है, ये कि टारगेट लिखना था मुझे कि कब तक कितना टारगेट है इसका। तो मतलब 31 दिसंबर तक का टारगेट है 1.25 करोड़ करना। अब तक कितने दे दिए गए हैं, तो अब तक जो है ना संख्या 1888 हो चुकी है, ठीक है। 31 दिसंबर तक जो है ना ये टारगेट है 1.25 करोड़ पूरा करने का, सही है। तो इतना इसको करेक्शन कर देना, पढ़ाते टाइम मुझे बीच में याद आ गई तो मैंने इसको ठीक कर दिया, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।